गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। और जो हमने लास्ट क्लास में कल हमने पढ़ा क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल, और उसमें का हमने कल थ्योरम की है, बीपीटी थ्योरम की है हमने कल। तो जैसा कि आज आज हमारी जो क्लास है वो क्लास होगी इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हम इसमें सारे करेंगे। तो जो इसकी चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है 6.1। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व करते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए क्लास के साथ। तो सबसे पहले जो हमने रिकैप कर लेते हैं, जो हमने कल थ्योरम पढ़ी है बीपीटी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास कोई ट्राइंगल थी ABC, तो इसमें हमने कोई मिड पॉइंट लाइन थ्रू द मिड ऑफ द ट्राइंगल हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हमने D और E लिखा था। तो हमने बीपीटी में जो प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था कि जो इसकी जो साइड्स है, साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशो। तो ये है हमारे पास बीपीटी। तो ये हमने कल पढ़ा है। तो अभी इसी के बिहाफ पे जो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। और सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको प्रीवियस नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और हमने ऑलरेडी पहले पढ़ भी रखा हुआ है, जब हमने कोई क्लास 9th का भी चैप्टर किया था तो उसमें भी कॉन्ग्रुएंट वगैरह उसके बारे में बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बच्चे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आप ऐसी कोई शेप, चाहे ट्रायंगल है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल की बात की है तो हम ट्रायंगल की ही बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे तो उसको कंपेयर करने में जो उसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए और जो उनकी जो साइड है वो भी इक्वल होनी चाहिए। देन हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लेट्स टेक एग्जांपल, triangle A, B and C. Let's take another triangle D, E, F. तो ये बेसिक्स पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ तो यहाँ से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे। अगर हम इन तीनों एंगल्स को देखेंगे, हमने दो ट्राइंगल्स अलग अलग लिए है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री ले लिया और ये भी 60 डिग्री ले लिया। और यहाँ पे एंगल जो ट्राइंगल है DEF, यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे। ट्राइंगल के जितने भी एंगल है वो 60 डिग्री लिख लिए। और इसके अलावा जो इनकी जो साइड्स बन रही है वो क्या बन रही है? ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया और ये 1 सेंटीमीटर। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसमें? इसमें आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ये हमने दोनों ट्राइंगल्स लिखी हुई है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें क्या कॉमन चीज क्या है कि इसके जो जितने भी जो एंगल्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। जैसे एंगल A 60 डिग्री है और एंगल D भी 60 डिग्री है, और एंगल B में इक्वल आ रहा है एंगल E के, और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये तो क्या एंगल्स। अब इसकी जो साइड आ रही थी वो साइड क्या आ रही है? AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है कि बोथ जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, जो इनकी साइड्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, और ट्राइंगल DEF। यहां तक आपको समझ आ गया? पहले भी पढ़ा, चलो दोबारा हमने कर लिया इसको। और अब इस वो क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक। उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया है और उसमें पूछा गया है कि बताइए कि ये अगर आपको सर्कल दिया गया है वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्ग्रुएंट कौन सी फिगर होती है और सिमिलर कौन सी फिगर होती है। तो ये आपको बेटर अगर इससे समझ आ गया होगा आपको पहले से ही, तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो बताइए बच्चे, इसमें क्या आएगा? ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अब सिंपल सी बात है, आप किसी सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे? अगर मैं किसी सर्कल को कॉन्ग्रुएंट, एक लेट अस सपोज कि मैं कोई दो सेम साइज के सर्कल लेता हूं, ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और इसमें रेडियस ले लेता हूं, ये है रेडियस r, ये भी रेडियस r। तो रेडियस कितना लिया? 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर, और सर्कल क्या है? ये सेम है। अब इसका क्या है? रेडियस जो है सर्कल का वो क्या है? इक्वल है। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो दो सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं। तो अगर कोई भी फिगर सेम दूसरी फिगर के ऊपर बाय एंगल कैसे भी वो ओवरलैप होती है, उसको कंप्लीटली कवर करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यहां पे बात किसकी की गई है? ऑल सर्कल आर। कोई स्पेसिफिक अगर हमें सर्कल देते तो हम उसके बारे में बता भी देते कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है या कैसे है, लेकिन जहां पे पूछा ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो सर्कल तो कोई भी हो सकता है। अगर मैंने ये सर्कल ले लिया है तो एक और मैं साथ में पैरेलल सर्कल ले लेता हूं। तो अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो इसका डायामीटर है और ये इसका डायामीटर है, इसका डायामीटर थोड़ा कम है और इसका डायमीटर क्या है? ज्यादा, और एक दूसरे को ये ओवरलैप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इट मींस कि ये तो सिमिलर फिगर है। ये क्या है? सिमिलर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारी फिगर्स जितनी भी होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, सारे सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? सिमिलर। ऑल सर्कल आर सिमिलर। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया ये चीज? तो ये बस इसमें यही चीज आपने बताना। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का कंसेप्ट पूरा क्लियर है कि कॉन्ग्रुएंट क्या, कौन सी फिगर होती है, सिमिलर कौन सी फिगर होती है, तो आप ये सारे जो 6.1 के क्वेश्चन है वो इजीली आप कर सकते हो। आगे आपको पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर, ये भी सेम कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो गैस करिए, बताइए इसमें। अब गैस करने वाली तो वैसे बात कोई नहीं है, आपको लॉजिकली ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। अब मैंने वही चीज आपको बता दी है कि अगर कोई दो स्पेसिफिक एक ही तरह की अगर कोई फिगर होगी, उसके एंगल्स या उसकी जो लेंथ है साइड्स की, अगर वो बिल्कुल इक्वल होगी, तो हम उसको क्या बोले? एक दूसरे को वो ओवरलैप कर रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे ऑल स्क्वायर पूछे है, तो सिंपल छोटी सी एग्जांपल है कि ये मैंने स्क्वायर ले लिया, ये मैंने दूसरा स्क्वायर ले लिया। अब इन दोनों को बताओ कि ये फिगर सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसको देख के ही बता रहे हो कि ये जो हमारे पास ये स्क्वायर है, ये क्या है? ये है सिमिलर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सिमिलर। क्या लिखेंगे? सिमिलर लिखेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था इसमें एक्सरसाइज का। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर।